हे फ्रेंड्स, वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं हूँ इज़ार एंड मैं एक चैनलर एंड साइकिक मीडियम हूँ एंड मैं अपने चैनल में लाइफ से रिलेटेड डीप क्वेश्चंस लाती हूँ। तो आज के रीडिंग में चलिए देखते हैं कि गॉड को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुँचानी है। कलेक्टिव रीडिंग है एंड हम देखेंगे कि अगर कुछ मैसेजेस एट दिस प्रेजेंट मोमेंट के लिए आप तक पहुँचानी हो या फिर 2024 के लिए कुछ मैसेजेस हैं तो वो क्या चीज़ें हैं। बेसिकली लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स दैट गॉड वांट्स यू टू नो। फर्स्ट है कम्युनिकेशन इज द की। ओके, इस कार्ड से ना मुझे ये वाइब नहीं आ रहा है कि आपको दूसरों से कम्युनिकेट करना चाहिए। मुझे ये फील हो रहा है कि आपको खुद से एंड आपको डिवाइन से कम्युनिकेट करना है। आपको गॉड एनकरेज कर रहे हैं कि यू नीड टू टेल द यूनिवर्स योर प्रॉब्लम्स। गॉड ने कभी ये नहीं बोला है कि खुद के प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करो। उन्होंने हमेशा बस ये बोला है कि मुझ पे फेथ रखो। तो फेथ रख के उनको अपने सारे प्रॉब्लम्स बोलो, उनको अपने सारी सारी नेगेटिविटीज़ बोलो, अपने जो खराब काम किए हैं वो भी बोलो। बी ऑनेस्ट विद गॉड एंड आस्क फॉर हिज फॉरगिवनेस। उनसे माफ़ी मांगो बिकॉज कोई और आपको माफ़ नहीं कर सकता है, गॉड कर सकते हैं। कोई और आपको बचा नहीं सकता है, गॉड कर सकते हैं। ओके, तो आपके जितने भी सपने हैं वो गॉड से बोलो, उनसे डायरेक्शन मांगो कि कैसे लाइफ को लेके मैं आगे बढ़ूँ। प्लीज शो मी द वे, आस्क हिम द वे एंड यू विल बी आंसर्ड। तो जो भी अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो सारी चीज़ें आप गॉड से शेयर करो, कम्युनिकेट करो, अपने स्पिरिट गाइड से शेयर करो, मदद मांगो उनसे। हर एक छोटी से छोटी चीज़, हर एक बड़ी से बड़ी चीज़ मांगो। इसको एक आदत में लेके आओ कि हाँ मैं मांग रहा हूँ गॉड से। ठीक है, आई एम फीलिंग कि आपका उतना कम्युनिकेशन नहीं होता है गॉड से। मे बी कभी कभी प्रे कर लेते हो या फिर प्रे अगर डेली भी करते हो तो भी नो दैट कि दिल से वो कम्युनिकेशन जो हम अपने बेस्ट फ्रेंड से कम्युनिकेट करते हैं ना, वी नो कि बेस्ट फ्रेंड एग्जिस्ट करता है, वो हमारी हर एक बात सुनता है, वो हमें आंसर्स देता है, सोल्यूशंस देता है, एडवाइसेस देता है, वैसी वाली एनर्जी। या फिर अगर आप अपने पेरेंट्स से सबसे ज़्यादा क्लोज हो तो आप जैसा क्लोजनेस अपने पेरेंट्स से फील करते हो वैसा क्लोजनेस आप गॉड से वो करो, डेवलप करने की कोशिश करो। ओके, एंड वो आपके खुद के एफर्ट से ही होगा। एंड प्रेयर्स एंड ऑल दैट वो सब चीज़ें अलग चीज़ है, लेकिन दिल से कम्युनिकेट करना वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो आपको ये करना है, आपके लिए ये एडवाइस आ रहा है। ओके, तो टेक 5 मिनट्स ऑफ योर डेली टाइम एंड आँख बंद करके बैठ के जिस भी ईश्वर को या फिर जिस भी गॉड को या फिर फॉर्मलेस ही अगर क्यों ना हो, यूनिवर्स ही क्यों ना हो, उनसे कांटेक्ट करो, उनसे अपनी बातें बोलो, बात करो, दिन कैसा हुआ वो करो। ओके, तो जस्ट ब्रिंग मोर कम्युनिकेशन इनटू दिस रिलेशनशिप विथ योर ओन सेल्फ एंड द हायर सेल्फ। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपको बहुत इजीली आंसर्स मिल जाएंगी, बहुत इजीली, धीरे धीरे, मे बी 2 to 3 मंथ्स लगेगा, बट आपका एक बार ये हैबिट बैठ गया ना, आप देखोगे कि आपको हर एक चीज़ में लाइफ में हेल्प मिल रही है, बहुत इजीली मिल जा रही है एंड तब आपको लगेगा कि अरे मैजिक है ये तो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस आपके लिए आ रहा है, प्लीज़ उसको हल्के में नहीं लेना। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। मुझे जो फील हो रहा है ना आपके लिए कि हो सकता है एट द प्रेजेंट मोमेंट यू आर गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ आइदर स्टैग्नेंसी या फिर टर्मोइल, या फिर आपको पता नहीं चल रहा है कि आगे कैसे बढ़ूँ, या फिर चीज़ें गड़बड़ चल रही है, या फिर डायरेक्शनलेस फील हो रहा है। तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी या तो अभी है या फिर हम फीलिंग कि आने वाले 2 हफ्ते के अंदर हो सकता है। मुझे 2 हफ्ता उतना नहीं लग रहा है मैक्सिमम लोगों का, बट हम फीलिंग कि या तो ये पास्ट 1 to 2 वीक्स की एनर्जी है, पास्ट पिछले 1 to 2 वीक्स की एनर्जी है, या फिर एट द प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी है। मुझे ये फील हो रहा है। तो नो दैट कि ये इसीलिए आपके साथ हो रहा है बिकॉज जब भी कुछ अच्छा चीज़ होने वाला होता है ना, नो दैट कि उससे पहले एक शैडो पीरियड रहता है। तो कुछ एक अच्छा चीज़ होने वाला है, इसी वजह से ये सब चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में, ये सब नेगेटिविटीज़ आ रही हैं, ये डायरेक्शनलेस फील हो रहा है। एट दिस प्रेजेंट मोमेंट अभी भी गॉड से हेल्प मांगो, अभी भी गॉड से डायरेक्शंस मांगो, अपने स्पिरिट गाइड को कॉन्टैक्ट करो, उनसे हेल्प मांगो। नो दैट दे विल हेल्प यू, दे विल शो यू द वे, दे विल गिव यू द सोल्यूशंस। ओके, बट काम आपको खुद से करना है बिकॉज हमारे बिना मांगे भगवान नहीं देते हैं कुछ भी। देते हैं डेफिनेटली देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं, बट अब जब तक उनसे बोलोगे नहीं वो क्यों आपको देंगे, है ना। कुछ चीज़ें, कुछ दे लव अस, द गॉड्स, द हायर पावर्स, दे लव अस एंड दे विल डू एवरीथिंग फॉर अस। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ आपको चाहिए तो जैसे पेरेंट्स से मांगते हो, उन्हें उनसे भी मांगो, उन्हें हमारी हर बात पता होती है। लेकिन वहीं पे डिफरेंस आता है कि कुछ लोगों के सारे सपने पूरे होते हैं, कुछ लोगों के नहीं होते हैं, बिकॉज उनमें गट्स है यूनिवर्स से मांगने का। ओके, फ्री विल इसीलिए गॉड ने हमें दिया है कि हर चीज़ रिटन नहीं होता है। फ्री विल का यूज़ करो, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर कर्मा। ओके,
लेट्स सी व्हाट एल्स। ये मेरा इस डेक का फेवरेट कार्ड है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल गाइस, एंड वी हैव अ विन विन आउटकम इस फोरकास्ट। क्या बात है, बढ़िया कार्ड्स है। आप थोड़े से इमोशनली ड्रेन्ड फील कर सकते हो एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, कुछ दिन, या फिर मुझे फील हो रहा है कि एनर्जी आपका थोड़ा सा डाउन रह सकता है। ओके, एनर्जी थोड़ा सा डाउन रह सकता है, या फिर दिमाग में अननेसेसरी थॉट्स या डर आ सकता है, या फिर पास्ट के रिग्रेट्स आ सकते हैं, मुझे फील हो रहा है। बट ये 2 से 3 दिन चलेगा, मे बी बिकॉज ऑफ सम प्लानिटरी पोजिशंस, या फिर मून का आप पे इन्फ्लुएंस, या फिर जो भी डीपर रीजंस है, ठीक है। बट ऐसा हो सकता है, तो घबराना नहीं है उस चीज से। नो दैट गाइज कि आपकी लाइफ ना बिल्कुल वैसी ही होनी है जैसा आप चाहते हो, एंड आपके उस ड्रीम लाइफ तक आपको कौन पहुंचाएगा? आपका खुद का बिलीफ पहुंचाएगा। हो सकता है कि आपको हर चीज पे यकीन हो, आपको गॉड पे यकीन हो, आपको हर चीज पे यकीन हो, आप मैनिफेस्टेशन करते हो, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, आप मेहनत करते हो अपने ड्रीम तक पहुंचने के लिए, बट क्यों डिलेज हो रहा है एंड क्यों आप नहीं पहुंच पा रहे हो? दैट्स बिकॉज आपका जो इनर सेल्फ है ना, उसमें फेथ नहीं है। आपका जो इनर सेल्फ है, इनर चाइल्ड हो सकता है, शैडो सेल्फ हो सकता है, या फिर जो आपका पास्ट सेल्फ हो सकता है, उसमें बिलीफ नहीं है, उसमें फेथ नहीं है। किस पे फेथ? खुद पे फेथ। वो खुद पे यकीन नहीं कर सकता है। वो इस बात पे यकीन कर सकता है कि हाँ, मेरा दोस्त वर्ल्ड रेनाउंड हो सकता है, मेरा दोस्त सबसे बड़ा आदमी बन सकता है इस दुनिया का, लेकिन उसको इस बात पे यकीन नहीं है कि आप बन सकते हो। उसे इस बात पे यकीन नहीं है कि यू डिजर्व इट। ओके, इट फील्स कि आई डू नॉट डिजर्व इट, आई डू नॉट डिजर्व गुड थिंग्स। तो प्लीज ये सब पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को बोलो कि आई डिजर्व हैप्पीनेस, आई डिजर्व everything that I want, I deserve it that my dreams come true। तो ऐसे डिजर्व वाले पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद को बोलो, एंड देखना विद इन 1 मंथ आपका ये पास्ट सेल्फ हील कर जाएगा, या फिर जो इनर सेल्फ में जो ब्लॉकेज है वो हील हो जाएगा, एंड फिर ऑटोमेटिकली आपके मैनिफेस्टेशंस बहुत इजी हो पाएंगे, एंड गॉड भी जो ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं, यूनिवर्स जो ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो इजीली पहुंचा पाएंगे, क्योंकि वो ब्लॉकेज, वो बैरियर हट जाएगा जो आपके इनर सेल्फ ने बना के रखा हुआ है। ओके, तो यू नीड टू हैव फेथ, यू नीड टू ब्रिंग बिलीफ इन योर सिस्टम। खुद पे बिलीफ, खुद पे यकीन, गॉड पे तो है, खुद पे। ओके, ये चीज लाना है। ऑल्सो नो दैट कि यू आर गोइंग टू विन इन लाइफ। नो मैटर आपको जो भी चीजें चाहिए, भली वो लव लाइफ की हो, भली वो पर्सनल लाइफ की हो, भली वो करियर की हो, you are meant to win it, you are meant to shine। दोस्तों, you are one of the, I don't know आप इस चीज को बिलीव करोगे कि नहीं करोगे, because you do not have that belief for your own self, but trust me when I say this कि you are one of the 0.01% of people जिसमें वो potential है कि वो world renowned हो सके, या फिर जिसमें वो पोटेंशियल है कि वो बहुत बड़ा साइकिक हो सके, या फिर जो भी आपका ड्रीम है उसका एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे खुद को ले जाओ। यू हैव द एबिलिटी टू बी दैट। ओके, यू हैव द पोटेंशियल, यू हैव द एबिलिटी। नो दैट कि जो भी आपका सपना है वो सच होने के लिए ही आया है। यू आर दोज 0.01 पीपल हु आर मेंट टू बी दैट ग्रेट। ओके, यू आर मेंट टू बी दैट ग्रेट, एंड वो आपके इस लाइफ में होगा, बट किसी का 40 में होगा, किसी का 50 में होगा। अगर आप 20 के आसपास हो या 30 के आसपास हो, एंड अभी अपने लाइफ में उस एनर्जी को लाना है, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। बस आपको बिलीफ रखना है एंड अंदर के इन ब्लॉकेजेस को हटाना है। यही एकमात्र सोल्यूशन है। बाकी अपने आप से थिंग्स विल फॉल इन टू देयर ओन प्लेसेस। ठीक है, यू विल बी गाइडेड इन द राइट वे, यू विल बी गाइडेड इन वॉट एवर थिंग्स दैट यू मेंट टू डू। बस फर्स्ट जो स्टेप है, जो फर्स्ट वाला स्टेप आपको क्रॉस करना है, वो है बिलीविंग इन योर ओन सेल्फ, बिलीविंग इन योर ड्रीम्स, बिलीविंग कि हाँ यू डिजर्व इट। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे ग्रुप, नॉट ग्रुप दोस्तों। एंड प्लीज 2024 में खुद के सेल्फ ग्रोथ पे गोल बना के रखो कि हाँ मुझे इस साल ये चीज़ें अचीव करनी है। सिर्फ मटेरियलिस्टिक ग्रोथ या फिर करियर से ग्रोथ नहीं, या फिर आउटर अपीयरेंस से ग्रोथ नहीं। यू नीड टू चेंज योर इनर सेल्फ, यू नीड टू गेट प्रोग्रेस इन दैट फील्ड। तो अपने अंदर जो नेगेटिविटीज़ है, जो ब्लॉकेजेस पड़ी है,
एक गोल करो, विजन बोर्ड में लिखो या फिर डायरी में लिखो, या जस्ट कीप इट इन माइंड कि हाँ ये मेरा गोल है कि 2024 एंड होते होते आई विल लेट गो ऑफ माई ओल्ड सेल्फ। मैं नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव बिहेवियर्स, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स, उन सबको जाने दूंगा एंड मैं अंदर से आई विल बी रिन्यूड। ओके, ये खुद से वादा करो, बिकॉज 2024 में आप ये जरूर कर पाओगे। ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू गाइज। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, एंड अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, डू शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग अ ब्यूटीफुल एनर्जी विद मी। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।